हेलो नमस्कार, वेलकम टू जी स्पेक्ट्रम। तो जैसा कि अभी तक आपको जानकारी होगी कि निकोलस मदुरो को यूएसए कैप्चर करके ले जा चुका है। ऑल्दो कैप्चर नहीं कहना चाहिए, किडनैप करके ले जा चुका है यूएसए में। और इनके अगेंस्ट में जो क्रिमिनल चार्जेस है वो भी स्टार्ट हो गए। आज उनकी ऑफ कोर्स पेशी भी हुई है कोर्ट के सामने, ठीक है। जो क्रिमिनल चार्जेस उन्हें लगाए हैं ड्रग ट्रैफिकिंग को लेके, और भी बहुत सारे इल्ज़ाम जो है इन पे लगाए हुए हैं। तो उनका ट्रायल चल रहा है वहाँ पे यूएसए में। तो अब चांसेस कम लग रहे हैं कि मदुरो वापसी आते दिख रहे हैं वेनेजुएला में। वो तो शायद अब वहीं ही शायद उनकी पूरा जीवन बीत जाए। लेकिन अब सवाल आता है कि वेनेजुएला में कौन रूल करेगा, हु इज़ इन चार्ज ऑफ वेनेजुएला एंड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अब क्या होगा, क्या यूएसए ही पूरा गवर्न करने वाला है, या फिर वहाँ पे कोई गवर्नमेंट आएगी, या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस वगैरह, या फिर सिविल वॉर होने के खतरे बन सकते हैं। तो क्या होगा वेनेजुएला का आखिरकार वहाँ पे, ठीक है। तो मदुरो के कैप्चर होने के बाद तो जैसा कि आपको जानकारी होगी, यूएसए के ट्रंप जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ब्रीफ में बताया कि हमने मदुरो को कैप्चर कर लिया है, उनको किडनैप करके। हम ऑफ कोर्स उन्होंने किडनैप तो नहीं कहा, लेके आ गए हैं हम यूएसए में। तो फिर उनसे पूछा गया कि आखिरकार अब वेनेजुएला का क्या होने वाला, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया, ठीक है। ट्रम्प सेज यूएसए विल गवर्न वेनेजुएला अंटिल देयर्स अ प्रॉपर ट्रांजिशन, ठीक है। तो मतलब यूएसए खुद प्लान में है कि वो खुद वेनेजुएला को गवर्न करने वाला है, ठीक है, अंटिल देयर्स अ प्रॉपर ट्रांजिशन, ठीक है। तो प्रॉपर ट्रांजिशन से आप क्या समझते हैं? देखिए, काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे ये इस चीज़ का मतलब मान रहे थे कि कहीं ना कहीं प्रॉपर ट्रांजिशन से मतलब है कि जो वहाँ की जो वेनेजुएला की जो मेन अपोजिशन की जो लीडर थी मारिया कोरिना मैकाडो, ठीक है, तो ये क्या पावर में आने वाली है? इनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे थे कि मदुरो जैसे ही कैप्चर हुए थे तो उसके बाद सब लोग उम्मीद करने लगे कि शायद यहाँ पे रजीम चेंज होगी, पावर चेंज होगी, तो मारिया कोरोनी मैकाडो ही पावर में आने वाली, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग लीडर है वेनेजुएला में राइट नाउ। क्योंकि इनको 2025 में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला हुआ है, तो बहुत बढ़िया और बहुत पॉपुलर अपोजिशन की लीडर है जो काफ़ी ज़्यादा अपोज करती है, मदुरो की अगेंस्ट थी, और डोनाल्ड ट्रंप के ऑल्दो सपोर्टर भी हैं। और उनका इस मूव का इन्होंने स्वागत भी किया था कि मदुरो के कैप्चर का स्वागत भी किया था, उन्होंने प्रेज भी किया था ट्रंप के सपोर्ट के, ठीक है। ट्रंप की काफ़ी अच्छी सपोर्टर हैं ये। लेकिन इनके चांसेस अब नहीं है लग रहे, क्योंकि अब इनका अरमानों में शायद पानी फिर गई। क्योंकि ट्रंप से रिसेंट में ही पूछा गया कि वेनेजुएला में अब कौन गवर्न करने वाला है, क्या मैकाडो रूल करेंगे वहाँ पे, क्या प्रेसिडेंट बनेंगी। तो उन्होंने क्लियर कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। अब उन्होंने कहा वेरी नाइस वुमेन बट डज नॉट हैव अ रिस्पेक्ट टू रन वेनेजुएला। अब ये कह दिया, ठीक है, कि मतलब ठीक है वो हैं अच्छी महिला हैं, लेकिन वो उनके पास अभी एबिलिटी नहीं है वेनेजुएला को रन करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ अभी सोच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप मकाडो के बारे में। तो मेरे को तो नहीं लगता कि मकाडो अब पावर में आते दिख रही हैं, क्योंकि जिस तरीके का बयान हमें यूएसए के ट्रंप के द्वारा देखने को मिल रहा है, तो अब मुश्किल लग रहा है। लेकिन क्या अब यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि ट्रंप ही यहाँ पे रूल करने वाले हैं, यूएसए ही गवर्न करने वाला है, कोई गवर्नमेंट नहीं लाने वाला है यहाँ पे? इसका आंसर थोड़ा हार्ड रहेगा, क्योंकि देखिए इतना आसान नहीं है यूएसए के लिए अभी भी वहाँ पे कंट्रोल करना। देखिए, आपने मदुरो को पकड़ के ले गए, ठीक है, आपने लीडर चेंज कर दिया, नॉट अ रजीम चेंज की। क्योंकि राइट नाउ अभी जो वहाँ पे वेनेजुएला में जो गवर्न कर रहे हैं, तो वो डेल्सी रोड्रिगोस गवर्न करे, जो कि वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, ठीक है। तो ये सपोर्टर ही है मदुरो की, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया डोनाल्ड ट्रंप के इस मूव का। और उन्होंने कहा भी है कि वेनेजुएला वाइस प्रेसिडेंट सेज कंट्री रेडी टू डिफेंड नेशनल रिसोर्सेज एंड नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो हमारी कंट्री खुद डिफेंड करने के लिए तैयार है, अपने रिसोर्सेज के लिए और खुद की रक्षा करने के लिए तैयार। तो ये इनका कहना है, ठीक है, पूरे अगेंस्ट में है ये ट्रंप की, और राइट नाउ ये गवर्न कर रही है, अभी ये मेन लीडर है वेनेजुएला में, ठीक है। तो इस चीज़ का जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप को पता चला, अच्छा अभी भी मेरे अगेंस्ट अपोजिशन हो रहा है वहाँ पे, तो ठीक है, वही इनका थ्रेटनिंग वाला गेम इनने चालू कर दिया। और उन्होंने जब ट्रंप से कहा रिपोर्टर ने कि वो तो ऐसा बोल रही हैं आपको, तो उन्होंने ट्रंप ने कहा कि शी विल पे आप बिगर प्राइस, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब निकोलस मदुरो से भी बड़ा इसको प्राइस पे करना पड़ेगा ये, अगर अभी भी यूएसए के अगेंस्ट में रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ को डोनाल्ड ट्रंप ने कैटेगोरिकली कहा है और डराने की कोशिश की डेल्सी रोड्रिगोस को। नॉट ओनली डेल्सी रोड्रिगोस को, कोलंबिया के भी लीडर को, क्यूबा के, मैक्सिको, काफ़ी ज़्यादा लीडर्स को ये राइट नाउ ये डराने की कोशिश कर, थ्रेटन करने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के मूव को, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज को समझ सकते हैं। ये डेमोक्रेसी की बिल्कुल परवाह नहीं करते, उनको कुछ नहीं पड़ी है वेनेजुएला में क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी क्या हो रही है, वहाँ के ह्यूमन राइट्स का क्या होगा, पब्लिक ओपिनियन क्या होगा, पब्लिक वेलफेयर क्या होगा, कुछ नहीं उनको फर्क पड़ता है। एंड डज नॉट केयर अबाउट द इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के तो और धज्जियाँ उड़ा के रखे, यूएन के जो आर्टिकल वगैरह जिन रूल में बना हुआ है, उन सब के तो बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा के रखी है, और कोई कुछ
नहीं करने वाला, ना वेस्टर्न कंट्रीज कुछ करते दिख रही हैं और ना यूएन ही कुछ कर पाएगा। क्या ही कर लेगा यार यूएसए का, क्या ही कर लेगा, तो किसी की उसको परवाह ही नहीं है। व्हाट इज केयर अबाउट ओनली ऑयल, ठीक है। वेनेजुएला के ऑयल पे सिर्फ और सिर्फ नज़र है डोनाल्ड ट्रंप की, ठीक है। वहाँ के जो ऑयल हैं, वहाँ के जो नेचुरल रिजर्व्स हैं, उन पे सबसे ज़्यादा नज़र है, क्योंकि ये पूरा गेम जो है, ठीक है। कोई कहे, देखिए वेनेज यूएसए कितना कहता रहे कि ये जो हमने ऑपरेशन किया है वो ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, कि निकोलस मदुरो ड्रग ट्रैफिकिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे, उसकी वजह से हमने ये चीज़ को, कि ये सब सिर्फ दिखावा है, बाहरी दुनिया दिखाने की कोशिश। मेन जो एम था डोनाल्ड ट्रंप का वो था यहाँ के ऑयल रिजर्व से, जो आंखें जो गड़ाए रखे हुए थे वो यहाँ के ऑयल रिजर्व्स में रखे हुए थे। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ के नंबर्स बताऊं, वेनेजुएला में राइट नाउ कितना ऑयल है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल के जो रिजर्व्स हैं वो वेनेजुएला के ही पास है, नॉट अ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के पास भी उतने नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 303 बिलियंस बैरल्स ऑयल रिजर्व है यहाँ पे वेनेजुएला में, तो बहुत ज़्यादा काफ़ी मात्रा में है मैं कहूँगा। तो इन पर नज़र है डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि अगर इसकी नेटवर्थ भी अभी करंट में जो बताई जा रही है, जो इन ऑयल रिजर्व्स की जो नेटवर्क, वो $17 ट्रिलियन की बताई जा रही है। इमेंस अमाउंट है भाई, ये इमेंस अमाउंट। जिस कंट्री को ये इतना मिल गया तो भाई उसकी तो जीडीपी एकदम बिल्कुल हाई लेवल में। तो अब ये किसको मिलना है? पूरा का पूरा यूएसए की नज़र इस पे ही बनी हुई है कि $17 ट्रिलियन के ये मिल जाए। उसके अलावा नेचुरल गैस हो गया, गोल्ड आयरन हो गया, तो इनकी तो कीमत और भी ज़्यादा है अभी, और भी है इनकी कीमत। तो $17 ट्रिलियन इमेंस अमाउंट है भाई, इमेंस अमाउंट है। क्योंकि आप सोचिए यार, कंपैरिजन करिए, इंडिया की जीडीपी अभी 5 ट्रिलियन भी नहीं हुई है और ऑयल रिजर्व की कीमत ही इनको $17 ट्रिलियन की मिलने वाली है। तो देखिए इस चीज़ पे नज़र है डोनाल्ड ट्रंप की, ये ऑयल रिजर्व ये चाहती है। और इन्होंने तो अब प्लान भी कर लिया, चालू भी कर लिया है कि जो यूएसए की कंपनीज है वो डायरेक्टली अब यहाँ पे वेनेजुएला में जाएंगी और वहाँ जाके इन्वेस्ट करेंगी और ऑयल को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब ये चीज़ जैसे ही हुई, मदुरो को कैप्चर कर लिया इन्होंने, तो अगले दिन जब मंडे को इनके मार्केट खुले तो ऑयल की जो कंपनीज है वहाँ पे यूएसए में, उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़े हमें दिख रहे, 5-10% हमें इंक्रीज दिखा, उनके शेयर्स में इंक्रीज दिखा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा गेम चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी तैसे हमें वेनेजुएला का ऑयल मिल जाए। अब देखिए कोई गवर्नमेंट इनकी अगर अपोज में आई, डेल्सी रोड्रिगोज बीच में, इनको भी ये कुछ ना कुछ पनिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट हो तो ये अपोज करेंगे, क्योंकि इनको तो मेन ऑयल ही चाहिए, ठीक है। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगी इसमें और भी ज़्यादा क्या डेवलपमेंट आता है, मदुरो के साथ क्या होता है, या फिर डेल्सी रोड्रिगोज के अगेंस्ट क्या करने की कोशिश करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो मैं मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।